जिसको हम लोग श्राद्ध पक्ष कहते हैं। पितृ पक्ष में श्राद्ध में हम लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये परंपरा बहुत पुरातन परंपरा है। इसकी एक कथा भी आती है, इस कथा को भी उन दिनों में सुनना चाहिए। और ये कथा सुनने के साथ साथ संभव हो सके तो गया में जाकर अपने पितरों का पिंडदान करना चाहिए। अगर वहां नहीं जा सकते हो तो हमको चाहिए कि हम लोग अपने ही घर में मानसिक तौर पर ये समझें कि हम गया में बैठे हुए हैं और हम अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं। इससे हमारे पितर प्रसन्न होंगे। पितरों के प्रसन्न होने पर हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति आएगी और समृद्धि भी होगी, लक्ष्मी का वास भी होगा। पितृपक्ष में ही पितरों को याद रखने का बहुत बड़ा महात्म्य है। इसकी एक बहुत पुरातन घटना, एक कहानी है, कथा है, वो कथा आपको सुननी चाहिए। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो सृष्टि की रचना में एक गया नाम का व्यक्ति, जिसका जन्म जो है वो असुर परिवार में हो गया। तो वो स्वाभाविक तौर पे बहुत धर्मात्मा था, क्योंकि संतान के रूप में नहीं, बस वो ब्रह्मा जी की सृष्टि में निर्मित हुआ, लेकिन असुरों के वंश में चला गया, इसलिए उसका नाम गयासुर हो गया। तो वो गयासुर जो है देवी देवताओं में बड़ी श्रद्धा रखने वाला था, बड़ा वास्तविक श्रद्धावान व्यक्ति था वो। परंतु उसने सोचा कि मेरा जन्म जो है, मेरा रचना ब्रह्मा जी ने किया है वो असुर परिवार में किया है, तो मैं कितना भी धार्मिक हो जाऊं, कितनी भी श्रद्धा रख लूं, लेकिन लोग मुझे अपनाएंगे नहीं, मेरे को धर्मात्मा नहीं मानेंगे। मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मुझे धर्मात्मा माने। तो गयासुर ने मन में उसके में प्रेरणा हुई, उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत बड़ी तपस्या की। और भगवान विष्णु की जब तपस्या की तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, और भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अगर आप वरदान मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो गयासुर ने वरदान मांगा कि मुझे आपसे जो वरदान चाहिए वो ये कि आप मेरे शरीर में वास करें, मेरे तन में वास करें, और जहां जहां जो जो व्यक्ति मुझे देखे उसका सहज कल्याण हो जाना चाहिए, उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए, उसको मोक्ष मिल जाना चाहिए। तो गयासुर के ये वरदान मांगने पर भगवान विष्णु ने उसको ये वरदान दिया, और गयासुर बड़ा पे उसकी मुक्ति हो जाती, क्योंकि भगवान विष्णु का उसमें वास था। ये स्थिति बनती गई और पापी से पापी पापिष्ट व्यक्ति भी वो उसकी मुक्ति होती गई, वो तरता चला गया। तो ये जो विधान है वो बड़े से बड़ा पापी जब ये नरक में जाता, यमराज उसका हिसाब किताब करते। तो नरक में जब जाने की बात करते तो उन्होंने कहा हमने गयासुर का दर्शन किया है, हम लोग नरक में जाने के अधिकारी नहीं है। तो इस तरीके से विधि का विधान विचलित होने लगा। तो धर्मराज ने जाके ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज अब मैं क्या करूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। तो वो गयासुर के पास में ब्रह्मा जी गए और गयासुर से कहने लगे ब्रह्मा जी कि भैया देखो तुम्हारा जो शरीर है बड़ा शुद्ध है, और मैं तुम्हारे शरीर पर बैठकर एक यज्ञ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरे शरीर पर बैठकर यज्ञ करेंगे। उसके शरीर पर यज्ञ एक शिला रखी गई, शिला के ऊपर ब्रह्मा जी और देवता सब बैठ गए, और इस चक्कर में बैठे थे जिससे इसका चलना बंद हो जाए, ये आगे न जाए, ये अचल हो जाए, चल न रहे। तो जाने की व्यवस्था ऐसी उन्होंने की, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि इन सबको बैठाल कर भी चलने लगा। अब तो देवता बड़े परेशान हो गए, अब हम करेंगे तो करें क्या। तो उन्होंने फिर भगवान विष्णु से कहा, और जब भगवान विष्णु भी आकर विराजमान हो गए उसके ऊपर, तब उसने कहा कि जब मेरे आराध्य मेरे ऊपर आकर विराजमान हो गए तो अब मैं अचल हो जाऊंगा, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा। और वहीं पर वो स्थिर हो गए। और उन्होंने भगवान विष्णु ने कहा हम तुम्हारी इस श्रद्धा से, इस प्रयास से, इस भावना से बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। उन्होंने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर जैसे मैं जाता था सबको मेरा दर्शन होता था, सबकी मुक्ति हो जाती थी, पर अब मैं नहीं जा सकूंगा, अब मैं यहीं स्थिर रहूंगा। पहली बात तो आप मेरे साथ यहीं पर रहें। दूसरी बात, जो भी इस जगह पर, इस स्थान पर आकर कोई भी शुभ कार्य करे तो इसको पितरों के लिए कुछ शुभ तीर्थ आप इसको ऐसी वरदान दें जो पितरों के लिए भी तीर्थ हो जाए। तब भगवान विष्णु ने बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा वाह धन्य हो तुम, जो
अपने जानने के बावजूद भी उन आत्माओं के विषय में भी सोच रहे हो जो मर चुकी हैं। तो हम वरदान देते हैं, जो भी पितृ लोगों के लिए यहाँ आकर गया में आकर तर्पण करेंगे, उनकी सहज। भगवान विष्णु ने कहा कि अब हम भी यहीं पर स्थिर रहेंगे, इसीलिए आप जाएंगे तो वहां पर भगवान विष्णु के चरण चिन्हों का भी दर्शन आपको होता है। गया में, गया जो बिहार में उपस्थित है, वहां जाकर हम लोग अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करते हैं। और इस गया के लिए ऐसा भी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने भी आकर, चैतन्य महाप्रभु ने, रामकृष्ण परमहंस ने और अनेक मुगल शासकों ने, वो ये जो पहले राजा हुए हैं मौर्य समाज के भी राजा वहां पर गए हैं। इसका पूरा हुई है, वो सीता जी ने उसको साथ दिया हुआ है, क्योंकि जब राम जी वहां अपने पिताजी के लिए पिंडदान करने के लिए गए थे तो वो वस्तु जुटाने में लग गए, तो अचानक से दशरथ जी की आत्मा आ गई और कहा मुझे पिंडदान दो, मुझे पिंडदान। तो वहां सीता जी अकेली बैठी हुई थी, तो वो असमंजस में पड़ गई, पिताजी पिंडदान मांग रहे और ये प्रभु है नहीं, तो मैं कैसे करूं। तो उन्होंने फाल्गुनी नदी को, केतकी पुष्प को और बट वृक्ष को साक्षी बनाया, गाय को साक्षी बनाया, उनकी उपस्थिति में उन्होंने वो पिंडदान किया। लेकिन जब भगवान श्री राम आए तो ये सब के सब मुकर गए, सबने झूठ बोल दिया। क्या वाल्मीकि नदी ने भी झूठ बोल दिया, केतकी पुष्प ने भी झूठ बोल दिया, गाय ने भी झूठ बोल दिया। तो उनको क्रोध आ गया सीता माँ को कि तुमने सबके सामने मैंने पिंडदान किया, पिताजी की आत्मा वहां थी और तुमने सबने झूठ बोल दिया। सिर्फ अक्ष जो वहां पर बट वृक्ष है उसने कहा कि सीता जी कह रही हैं वो सच कह रही हैं। भगवान श्री राम ने उनकी बात पर यकीन किया, तो उन्होंने नदी को शाप दिया कि तू अब सूख जाएगी, नदी बिना जल के तो बेकार है। तो उन्होंने कहा तू सूख जाएगी। और गाय को भी शाप दिया, केतकी पुष्प को भी शाप दे दिया कि तू आज के बाद पितरों की जहाँ श्राद्ध होंगे वहां तुझे अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इतनी सुंदर कथा पितृपक्ष में हम आप सब सुन रहे हैं, लेकिन विधि विधान से अपने पितरों को तर्पण, श्राद्ध विधि विधान से करने पर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है, घर में शांति रहती है, घर में से क्लेश समाप्त होते हैं, रोगों का विनाश होता है। आप सबसे मेरा प्रार्थना है इस पितृपक्ष में ये कथा आप लोग जरूर सुने और औरों को भी सुनवाएं, जिससे विधि विधान से लोग, और एक बात, जब तक ब्राह्मण को जिमा न ले तब तक घर में से किसी को भी एक जो औषधि लेते हों वो और एक 5 वर्ष का बच्चा जो छोटा हो वो, इन दोनों को छोड़कर किसी को भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूरी शुद्धता के साथ भोजन बनाना चाहिए। पितरों को जो प्रिय लगते हो ऐसे ऐसे प्रसाद व्यंजन बनाकर उन ब्राह्मण को जिमा में और पितरों के लिए पिंडदान करें, जिससे हमारे पितर हम पर प्रसन्न हो और नेक्स्ट जनरेशन को भी सुख शांति समृद्धि प्राप्त कराएं। धन्यवाद। राधे राधे।